नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी एरे के मिडिल में कैसे हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा फंडा है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक एरे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये आपके पास एक एरे है और एरे में पहले से कुछ एलिमेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिडिल में इंसर्ट करने की, तो ऑलरेडी एरे में पहले से कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो एक एरे मैंने ले लिया जिसका मैक्सिमम साइज 15 है, लेकिन अभी के लिए मैंने केवल 10 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। शुरू से इनिशियली इसमें 10 एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मुझे किसी भी इंडेक्स पर मिडिल में कहीं भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो आपको पता है, अगर मिडिल में मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज करिए मुझे यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना है, यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो यहाँ वाला एलिमेंट हटना चाहिए, यहाँ वाला एलिमेंट हटना चाहिए, ये फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? अपने जस्ट बाद वाले इंडेक्स पर। अगर जस्ट बाद वाले इंडेक्स पर जाएगा तो ये एलिमेंट यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये फिर इसके बाद वाले इंडेक्स पर जाना चाहिए, फिर ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसे करके ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं, ये सारे वन पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एलिमेंट को आप मिडल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे के जितने भी एलिमेंट हैं सबको वन वन इंडेक्स राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वन इंडेक्स सबको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लेस आपके लिए खाली हो जाएगा जहां पर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये आपका एक लॉजिक है। इसी लॉजिक से हम एरे में एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास, अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, दूसरा आपको वो नंबर देना पड़ेगा जिसको आप इंसर्ट कराना चाहते। तो हमने एक नंबर रिज्यूम कर लिया कि नंबर हमारे पास 121 है और उसकी पोजीशन है 8th, मतलब हम 8th पोजीशन पर नंबर को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ये लॉजिक है। चलिए इसको करा के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल वही था जो मैंने अभी बताया, मूव ऑल द एलिमेंट हैविंग एन इंडेक्स ग्रेटर आर इक्वल टू पोजीशन। ठीक है, सपोज करिए कि ये आपके पास एरे दिया गया था। अब आप यहाँ पर एलिमेंट कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं? 8th इंडेक्स पर। ठीक है, 8th इंडेक्स पर। तो ये 8th इंडेक्स जो है, मतलब जहाँ पर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, वहां तक के, मतलब उस इंडेक्स से लेकर उसके पीछे के जितने भी एलिमेंट हैं, जहां पर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उस इंडेक्स से लेकर उसके पीछे के जितने भी एलिमेंट हैं सबको पीछे की तरफ राइट शिफ्ट कर दीजिए। सपोज करिए मतलब कि एक लाइन है जिसमें बहुत सारे मेन हैं। ठीक है, बहुत सारे मेन हैं। तो अगर आप बीच में कोई मेन को पुट कराना चाहते हैं, ठीक है, कोई बीच में आदमी आना चाहता है, तो अगर आप सपोज करिए कि यहाँ पर कोई आदमी आना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी आना चाहता है, तो ये पीछे वाला आदमी है, इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, तब वो आदमी यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, ये ऐसे लाइन का। वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी फंडा है कि अगर आप एलिमेंट को मिडल में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वहां से लेकर, क्योंकि ये इस प्लेस पर तो वो आएगा ही। ठीक है, और यहाँ वाला एलिमेंट फिर इसके बाद जाएगा, यहाँ उसके बाद वाला एलिमेंट उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पीछे के जितने भी एलिमेंट है, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, मूव ऑल द एलिमेंट हैविंग एन इंडेक्स ग्रेट और इक्वल टू पोजीशन। जिस पोजीशन पर आप एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उस पोजीशन और उस पोजीशन के बाद के जितने भी एलिमेंट है उन सबको आपको वन पोजीशन टुवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट, क्योंकि फिर इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना स्पेस क्रिएट करेंगे जिस स्पेस पर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक है आपका। देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एट्थ इंडेक्स पर नंबर को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट को हम राइट शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए राइट एट्थ आपका है, तो अच्छा, अब राइट शिफ्ट करने के लिए लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक क्या बिल्ड होगा? लॉजिक ये बिल्ड होगा कि आप, ऐसे तो आपको दिख रहा है, कंप्यूटर में आपको दिखेगा तो है नहीं, तो आप क्या करिए, ऐसा करने के लिए सबसे लास्ट इंडेक्स पर चले जाइए। आप जहां पर आपको सबसे लास्ट वाला नंबर मिल रहा है वहां पर चले जाइए। अच्छा, वहां पर जाने के लिए आपके पास जरिया क्या है? आपके पास जरिया केवल एक है, जो आपने एरे का साइज लिया था, एन।
वही आपके पास एकमात्र जरिया है जहां से आप सबसे लास्ट इंडेक्स पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट इंडेक्स पर हम जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सबसे लास्ट इंडेक्स से हम एक एक एलिमेंट को पीछे शिफ्ट करना शुरू करें और तब तक शिफ्ट करते चले जाएं जब तक हम उस पोजीशन पर ना पहुंच जाएं जहां पर हम एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस जैसे आप यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में मान लो यहाँ पर यहाँ तक एरिया ऑक्यूपाई होता, तो हम सबसे पहले सबसे लास्ट में पहुंचते यहाँ पर और यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पर पुट कर देते। अब ये प्लेस खाली हो जाता तो यहाँ वाला यहाँ पर पुट कर देते। फिर सिमिलरली ये प्लेस खाली हो जाता तो यहाँ वाला यहाँ पर कर देते। फिर ये प्लेस खाली होता यहाँ वाला यहाँ पर कर देते। अब हम वहां पर पहुंच गए जहां पर एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो अब हम एलिमेंट को पीछे शिफ्ट नहीं करेंगे, ये प्लेस खाली हो जाएगा, यहाँ पर हम अपने नंबर को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, एक आई वेरिएबल लेंगे और वहां से आई को वैल्यू दे देंगे n-1 तक, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो रही है, इसलिए आई को लास्ट इंडेक्स पर पहुंचाने के लिए आई को वैल्यू देनी पड़ेगी n-1 पर। जैसे ही हम आई को n-1 से इनिशियलाइज करेंगे, हम लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे। ओके, लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे। अब हमें करना क्या है, लास्ट इंडेक्स जो ith पोजीशन पर जो नंबर है उसे i+1 1th पोजीशन पे पहुंचाना है। अब आप ऐसे करेंगे, देखिए ए ऑफ, मान लीजिए सपोज करिए आपके एरे का नाम ए है, तो ए ऑफ i+1, ए ऑफ i+1 मतलब कि आप क्या करेंगे, ए ऑफ आई का एलिमेंट, देखिए ए ऑफ आई का एलिमेंट कहाँ पहुंच रहा है, ए ऑफ i+1 पर। ठीक है, ए ऑफ आई का एलिमेंट ए ऑफ i+1 पर आप पहुंचा रहे हैं। और ऐसा आप कब तक करेंगे, जब तक आई की वैल्यू वाइल आई इज ग्रेट आर इक्वल टू पोजीशन, जब तक आप आई की वैल्यू बड़ी रहती है, जब तक आई की वैल्यू बड़ी रहती है या इक्वल होती है पोजीशन से। आई की वैल्यू जब तक बड़ी रहती है, देखिए जब तक आप यहाँ से आई की वैल्यू भी यहाँ से पोजीशन से बड़ी है ना आई की वैल्यू, क्योंकि पोजीशन 8 है, ये 9 है, जब तक आप करते रहेंगे जब तक आई की वैल्यू बड़ी और या फिर इक्वल ना हो जाए पोजीशन के जहां पर हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद में हमने ए ऑफ आई, उसके बाद में एक एक डिक्रीज करते रहेंगे, बार बार i=i-1 करते रहेंगे, i=i-1। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले लास्ट वाला एलिमेंट शिफ्ट करेगा, उसके बाद हम चाहते हैं इससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो, तो आई की वैल्यू घटाएंगे। मान लीजिए आप 9th इंडेक्स पर थे, तो पहले 9th इंडेक्स वाला नंबर हमने 10th इंडेक्स पर भेज दिया। आप क्या करेंगे, आप 8th इंडेक्स वाला नंबर 9 इंडेक्स पर भेजेंगे, फिर क्या करेंगे 7th इंडेक्स वाला नंबर 8th इंडेक्स पर भेजेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू बार बार डिक्रीज करते रहेंगे। ओके, अच्छा एक बार आपको ड्राई रन करके भी दिखा देते हैं। ड्राई, हमें क्या करना है, यहाँ पर आई को हमने शिफ्ट किया, यहाँ पर आई को हमने शिफ्ट किया, अब हमें इस पोजीशन का नंबर यहाँ पर पहुंचाना है। तो आई की वैल्यू कितनी थी हमारी, आई की वैल्यू थी हमारी 9। ओके, आई की वैल्यू 9 थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई वाला इंडेक्स, आई इंडेक्स का नंबर i+1 पे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंडेक्स का नंबर, आई की वैल्यू 9 थी, तो ये 9th पोजीशन वाला नंबर 10th पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू को एक डिक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8। अब ये यहाँ पर आ गई आई आपकी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर 8th पोजीशन का नंबर यहाँ पर पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर से आई की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 7, आई की वैल्यू 7। लेकिन आपकी कंडीशन क्या थी, आपकी कंडीशन थी वाइल आई इज ग्रेट आर इक्वल टू पोजीशन, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर रहे या फिर इक्वल हो जाए पोजीशन के। तो ये आई जो पोजीशन की वैल्यू आपकी क्या है, पोजीशन की वैल्यू आपकी 8 है, तो यहाँ से क्या होगा, अब आई की वैल्यू जो है, क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 8 है, आई की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, तो यहाँ से कंडीशन फेल हो जाएगी और अब एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये प्लेस खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले नंबर को हमने यहाँ पहुँचा दिया है, यहाँ वाले नंबर को हम यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अभी दूसरे पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहली बार में हमने क्या किया कि यहाँ वाले 100 जो 9th इंडेक्स पर नंबर था, इसको 10th इंडेक्स पर पहुंचा दिया। फिर जो 8th इंडेक्स पर नंबर था वो 9 इंडेक्स पर पहुंचा दिया, और ये प्लेस आपके लिए खाली हो गया जहां पर आप एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, एलिमेंट को, क्योंकि आपका प्लेस खाली हो चुका है तो आप एलिमेंट को इंसर्ट करा देंगे। देखिए हमने एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि ये प्लेस हमने खाली किया है, ये हमने एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ये हमने एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया, तो फाइनली आपका ये एरे बनेगा। अच्छा, जब आप देखिए, जब आप पहले एरे को पहले आपके पास जो एरे था उसका इंडेक्स था n।
ठीक, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें थे n। अब क्योंकि आपने एक एलिमेंट न्यू ऐड किया है, तो अब आपको अगर एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो पहले आप चलते थे 0 to 9, 0 to 9 मतलब 10th इंडेक्स चलते थे, क्योंकि आपके एरे में 10 एलिमेंट थे। अब आपने 1 एलिमेंट और इंसर्ट करा दिया, तो अब आपको चलना पड़ेगा, n को बढ़ाना पड़ेगा, n इक्वल टू n प्लस 1 पर करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके एरे में 11th एलिमेंट है, तो आपको 0 से 10 तक मूव करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हमको एक एरे का साइज एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट द साइज ऑफ एरे, तो हम क्या करेंगे, साइज एरे के साइज को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, तो n इक्वल टू n प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनली एरे आपका बन के आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम हम देखते हैं। तो एल्गोरिदम सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले आपको सबसे लास्ट इंडेक्स पर जाना है, वहां पर आई को सेट कर देना। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ये एरे हमने मान लिया, इनिशियलाइजेशन ये होता है, हमने सेट कर दिया आई को, आई इक्वल टू n-1 पर हम लास्ट इंडेक्स पर पहुंच गए। लास्ट इंडेक्स पर हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम आई वाले नंबर को i+1 पोजीशन पर भेजेंगे। अच्छा, रिपीट स्टेप 3 और 4 में क्या करेंगे, कंडीशन हमने इसमें, स्टेप 2 में हमने कंडीशन दिया जब तक आई की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू रहे पोजीशन के, तब तक स्टेप 3 और 4 रिपीट होते हैं। 3 और 4 में हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि थ्री में हम क्या करेंगे कि इसमें ith इंडेक्स का नंबर i+1 इंडेक्स पर शिफ्ट करेंगे। तो आपका यही स्टेप 3 होगा, ith इंडेक्स का नंबर i+1 इंडेक्स पर मूव हो रहा है। ठीक है, ith प्लेस की वैल्यू i+1 पोजीशन पे शिफ्ट हो रही है। और अगले पोजीशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 डिक्रीज की जाएगी, आई की वैल्यू 1 डिक्रीज की जाएगी। अब ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू रहेगी पोजीशन के। ठीक है, उसके बाद में फाइनली ये लूप एंड होगा। जैसे ही लूप एंड होगा, तो इसे हम अपने एरे का साइज इंक्रीज कर लेंगे। या फिर आप पहले क्या करना चाहते हैं, पहले आप एलिमेंट इंसर्ट करा लें, उसके बाद में इसकी मतलब कि एरे का साइज इंक्रीज करें। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस पोजीशन पे नंबर को शिफ्ट कर दिया। तो ए आप पोजीशन मतलब उस पोजीशन पर जहां पर आप नंबर शिफ्ट करना चाहते हैं, ए आप पोजीशन आपकी थी 8, वहां पर हमने नंबर को इंसर्ट करा लिया। तो आपकी ए आप पोजीशन, सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए था, ए आप पोजीशन मतलब आपकी पोजीशन क्या थी, 8। तो आपने क्या किया, वहां पर नंबर 121 इंसर्ट कराया। तो देखिए 8th पोजीशन पर, यहाँ से 8th पोजीशन पर आपका जो है ये 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। और ये यहाँ पर 90 था, ये 90 यहाँ पर आ जाएगा, ये 100 यहाँ पर आएगा, जो आपके फाइनली एरे बन के आएगा। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट कर देंगे, सिंपल सी बात है, एग्जिट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा एल्गोरिदम। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एरे को आई को इनिशियलाइज किया, लास्ट इंडेक्स पर रख दिया। वहां से क्योंकि हमें लास्ट से सारे एलिमेंट को 1 पोजीशन राइट शिफ्ट करना है, फिर हम सारे एलिमेंट को तब तक राइट शिफ्ट करते रहेंगे जब तक आई की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू रहेगी पोजीशन के। उसके बाद ith इंडेक्स का नंबर ए ऑफ आई इंडेक्स का नंबर ए ऑफ i+1 पे पहुंचा देंगे, आई की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। ये ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक आई की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू रहे पोजीशन के। उसके बाद में क्या करेंगे, एरे के साइज को इंक्रीज कर देंगे, फिर अपना नंबर वहां पर पुट करा देंगे जो प्लेस हमने खाली किया है। उसके बाद में एग्जिट हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के लिए सबसे पहले ये हेडर फाइल हमने डिफाइन की है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये हर बार करनी पड़ती है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, एक एरे को इनिशियलाइज किया। ठीक है, एक एरे को इनिशियलाइज किया। ये आपने आई मैंने रखा है इंडेक्स के लिए, एन रखा है मैंने साइज के लिए, पोजीशन वो है जहां पर हम एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, ये वैल्यू है जो वैल्यू हम इंसर्ट कराएंगे एरे में। ठीक है, अब ये देखिए, उसके बाद हम इससे साइज पूछेंगे एरे का। पहले आप मत, क्योंकि आप देखिए ये प्रोग्राम आप बनाने चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक एरे होना चाहिए ना, जिस पर आप एलिमेंट को, जहाँ मतलब कि जिसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, और उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहले एरे का साइज पूछा है, उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट कराया। ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इंसर्ट कराने से मतलब है ये नहीं, लेकिन उससे पहले आपको ये कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक एरे आपके पास हो, उसके बाद में उसमें वैल्यू इंसर्ट कराना, तो उसके लिए आपको इनिशियली एक एरे को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एरे एक ले लिया है, जिसमें हमने साइज उससे मांगा है, और उसका जो है साइज स्कैन कर लिया है। उसके बाद उससे एलिमेंट मांगा है, एलिमेंट स्कैन कर लिया। तो आपके पास मान लीजिए सपोज करिए कि कोई एरे था, उसमें हमने यूजर से कुछ कुछ नंबर, एरे का साइज पूछकर उससे कुछ नंबर इंसर्ट करवा लिए हैं, उसे उन्हीं नंबरों के बीच में हम अपना नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, उसी के बीच में हम अपना नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं।
ठीक है, ये हमने फिर क्योंकि अब हमने हमारे पास एक एरे आ गया जिसमें कुछ नंबर हैं, अब उससे पूछेंगे अब आप बताइए पोजीशन, जिस पोजीशन पर आप नंबर को इंसर्ट कराना चाहते हैं, और वो एलिमेंट बताइए जिस एलिमेंट को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन को स्कैन कर लेंगे और उस वैल्यू को स्कैन कर लेंगे जिस वैल्यू को हमें एरे में इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंटफ। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने इनिशियल एरे लिया था उसको प्रिंट करा देंगे, ताकि हमें जब इनिशियल एरे को प्रिंट करा देंगे और बाद में जो एलिमेंट पुट करने के बाद में एरे को जब प्रिंट कराएंगे, ताकि दोनों हमें दिखे तो हमें डिफरेंस जल्दी से पता चल पाए कि हाँ सच में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 बार एरे को हम प्रिंट कराएंगे। एक बार जब एलिमेंट इंसर्ट नहीं करेंगे उससे पहले, तो ये आपका एरे तब का होगा जब एलिमेंट आपने इंसर्ट नहीं किया है। तो अब देखिए ये मेन लॉजिक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई का लूप हमने चलाया है n-1 से लास्ट इंडेक्स से हमने ये देखिए सब कुछ सब लॉजिक यही है, यही अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस ठीक है, बाकी तो सब पुराना पुराना चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर i की वैल्यू मैंने सेट की है n-1 से, सॉरी यहाँ पर ग्रेट आर इक्वल टू होना चाहिए, और तब तक करें, तब तक ये चलता रहेगा लूप जब तक i की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू रहेगी पोजीशन से। अच्छा, यहाँ पर i माइनस माइनस होना चाहिए, प्लस प्लस नहीं, क्योंकि i की वैल्यू हम हर बार डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो i यहाँ पर माइनस माइनस होना चाहिए। ओके, उसके अंदर क्या करेंगे, ए ऑफ आई पोजीशन का नंबर ए ऑफ आई पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे, मतलब सभी एलिमेंट्स को हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, जब तक आई की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू रहेगी पोजीशन के। उसके बाद में क्या करेंगे, एरे का साइज वन इंक्रीज कर देंगे। वन इंक्रीज करने के बाद वो वैल्यू पुट करा देंगे जहां पर, क्योंकि हमारे लिए प्लेस खाली हो चुका है, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को वन पोजीशन राइट शिफ्ट करा लिया, तो हमारे लिए प्लेस खाली हो गया। फिर एरे के साइज को हमने बढ़ाया और उस वैल्यू को वहां पर पुट कर दी जहां पर प्लेस हमने खाली किया था, जिस पोजीशन को यूजर ने दिया था, जहां वो एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहता था, हमने वहां पर इंसर्ट करा दिया। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, फाइनली एरे को प्रिंट करा देंगे। आप देख लेंगे कि एरे में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनली अब देखिए, अब फिर प्रिंट करना तो आपको पता है, एरे आई से 0 से लेकर लेस देन n तक चलाएंगे, उसके बाद फाइनली एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माइनस माइनस है, गलती से लिख गया था, ये आई ग्रेट आर इक्वल टू पोजीशन रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर आई इक्वल टू n-1 से आपका लूप चलना शुरू होगा और तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेट आर इक्वल टू रहेगी पोजीशन के, और यहाँ पर आई को बार बार डिक्रीज किया जाएगा 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो पोजीशन आपको दे रहा है ना, ये इंडेक्स नंबर के, हम इसको इंडेक्स नंबर मानकर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसने जब पोजीशन 8 दिया तो इसका मतलब हम लोगों ने समझा कि इंडेक्स 8। ठीक है, तो ये एलिमेंट 9th होगा, एलिमेंट तो 9th होगा लेकिन इसकी पोजीशन एरे में 8th होगी। ठीक है, ये 8 इंडेक्स पर होगा, क्योंकि हमारा एरे 0 से इंडेक्सिंग इसकी शुरू हो रही है, तो ये जो होगा एलिमेंट तो 9th होगा लेकिन इसकी इंडेक्सिंग 8 पर होगी, तो हम 8th इंडेक्स पर ये नंबर पुट करा रहे थे वाला। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप 8th पोजीशन दे तो ये आपका 8th एलिमेंट हो। ठीक है, 8th एलिमेंट हो तो आप क्या करिए, यहाँ से जो आई इज ग्रेट आर इक्वल टू पोजीशन किया है ना, यहाँ पर आपको आई इज ग्रेट आर इक्वल टू करना पड़ेगा पोजीशन माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग के हिसाब से नहीं, वो मतलब कि वो एरे में एलिमेंट का वो नंबर होगा, मतलब वो नंबर होगा जिस, मतलब जैसे 6 एलिमेंट है तो 6th एलिमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो वो 6th इंडेक्स पर होगा। ओके, ऐसे रहेगा। तो चलिए अब आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको हम रन करा के दिखा देते हैं प्रोग्राम को जल्दी से। ठीक है, जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसको रन करा के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने हेडर फाइल डिफाइन किया, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। ओके, वही सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैंने वहां पर लिखा था। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, फिर मैंने एरे के साइज को पूछा, उसको स्कैन किया। फिर मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट पूछे, उसको स्कैन किया मैंने। फिर मैंने क्या किया कि पोजीशन पूछा और एलिमेंट पूछा, जो यूजर जहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहता है और जो नंबर इंसर्ट कराना चाहता है। ओके, उसके बाद मैंने एलिमेंट को प्रिंट कर दिया ताकि मैं क्या, एरे देख सकूं बिफोर इंसर्शन हमारा एरे कैसा था। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, फॉर का लूप चलाया जहां हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को वन पोजीशन राइट शिफ्ट किया। ओके,
उसके बाद में फाइनली हमने इसको एरे के साइज को 1 इंक्रीज किया और अपना वेरिएबल जो था आपका, जो आप पहले पुट करना चाहते हैं, उसको या पोजीशन पर पुट कर दिया। फाइनली हमने एरे को प्रिंट करा लिया। तो ये आपका हुआ प्रोग्राम। अब इसको जल्दी से रन करा के दिखाते हैं। और देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है ना, तो आप बिल्कुल सिस्टम का यूज करना सीख जाइए और आप आदत डाल लीजिए प्रोग्राम को रन कराने की, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रोग्राम रन नहीं कराएंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और आप प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ नहीं आएगी, तब जब तक आप खुद खुद मतलब प्रोग्राम को रन करा के ना देखें, क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम को खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आप ये छोटी छोटी गलतियां, सेमी कॉलन, कॉमा, ये दूर नहीं कर सकते हैं। ये कॉपी से कभी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपी आपको बताएगी नहीं कि आप कहाँ सेमी कॉलन आपने गलत लगाया, कॉलन गलत लगाया, एड्रेस ऑफ लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, तो अगर आपको प्रोग्राम को अच्छे से सीखना है तो आप प्रोग्राम को रन कराना आदत में डाल लीजिए। ठीक है, तो इसको हम रन करा के जल्दी से दिखाते हैं। हाँ, ये आपका प्रोग्राम रन हुआ है। देखिए, आपसे साइज पूछ रहा है, इंटर द साइज ऑफ एरे में हमने सपोज 5 साइज दिया इसको। अब एलिमेंट F0 का पूछ रहा है, मैंने 10 दे दिया, फिर 20 दे दिया F1 पर, 30 दे दिया F3 पर, 40 दे दिया F3 पर, 50 दे दिया F4 पर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि वो पोजीशन बताइए जहां पर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने फोर्थ पोजीशन दिया। देखिए, फोर्थ इंडेक्स का नंबर है, मैंने आपको बताया ये फोर्थ इंडेक्स मतलब फिफ्थ एलिमेंट होगा एरे में। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि ये एलिमेंट आपका फिफ्थ मतलब वो चौथा एलिमेंट हो, फोर्थ एलिमेंट हो, तो इसके लिए मैंने कहा था वहां पर आपको पोजीशन जो है ना, वहां पर आई का लूप जो है वो पोजीशन -1 तक चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैंने फोर्थ पोजीशन दी, मतलब फोर्थ इंडेक्स बताया इसको कि वहां पर हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। नंबर हमने 121 दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर आपका आपका जो बिफोर मतलब कि बिफोर इंसर्शन जो आपका एरे था 10 20 30 40 50। और देखिए यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पर आपका आ गया, फोर्थ इंडेक्स पर आपको 121 आ गया, मतलब एरे में एलिमेंट इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।